बॉर्डर पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, इतनी शहादतें हो गई, मैं अपील करता हूं इन कानूनों को वापस लें। जेडीयू में हुआ बड़ा बदलाव। नीतीश की जगह आरसीपी सिंह बने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। समर्थकों में भारी उत्साह। पंचायत चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा, लोकतंत्र की बुनियाद पर ना करें चोट। और सुशांत केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई से पूछा सवाल। कहा, 5 महीने हो गए, क्या मिला बताइए। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि देश का किसान दुखी है। कड़ाके की ठंड में किसान भाई, माताएं, बच्चे 32 दिनों से खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। 40 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। मैं हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि इनकी मांगे पूरी करते हुए तीनों कानूनों को वापस लें। आखिर और कितनी शहादत चाहिए। आज हमारे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे यहां पे आए हुए हैं। देश का किसान आज बहुत दुखी है। देश के किसान पे मुसीबत आई हुई है। इस टाइम हम लोगों को भी कितनी सर्दी लग रही है। एक जैकेट पहन रखी है, एक स्वेटर पहन रखा है, अंदर इनर पहन रखा है, मफलर पहन रखा है। आप सोचो, रात को जब इतनी ठंड हो जाती है, खुले आसमान के नीचे सड़क के ऊपर हमारे किसान भाई, माताएं, बच्चे पिछले 32 दिनों से सोने को मजबूर हैं। आखिर क्यों? सोच सोच के भी दिल कांप उठता है। 40 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है यहां पे। आज इस मंच के जरिए इतने पवित्र स्थान पे, इतने पवित्र मौके पे मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करता हूं। ये अपने ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। ये अपने ही देश के लोग हैं। इनकी बातें सुन के, इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खत्म करो। अब और कितनी शहादत ले। वहीं आरसीपी सिंह को जनता दल यूनाइटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि एक साथ 2 पद संभालना आसान नहीं हो रहा। बिहार का मुख्यमंत्री और जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों भूमिका एक साथ निभाना आसान नहीं था। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा और फिर बाकी सदस्यों ने इसका समर्थन किया। आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का बेहद ही करीबी माना जाता रहा है। बिहार चुनाव के दौरान भी कई विषयों को लेकर नीतीश कुमार इनसे सलाह मशवरा करते थे। नीतीश कुमार पहले भी कई बार आरसीपी सिंह को पार्टी नेतृत्व देने की बात कह चुके थे। आपको बता दें, आरसीपी सिंह का पूरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है। वे बिहार से जेडीयू कोटे से राज्यसभा सांसद हैं। नीतीश के जिले नालंदा के रहने वाले आरसीपी सिंह पहले यूपी कैडर में आईएएस अफसर थे और नीतीश सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को आज अभी हम लोग को काफ़ी मीडिया के थ्रू मालूम चला है कि साहब हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। तो हम लोग का जो परंपरा है खुशी का, कार्यकर्ताओं में जश्न मनेगा अब, क्योंकि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे पार्टी को देखने के लिए रामचंद्र बाबू को जो जिम्मेवारी मिल रही है, पूरे उत्साह और पूरे कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इसलिए हम लोग 101 किलो का माला
और 200 किलो लड्डू अभी बांटेंगे, सभी लोगों को मुंह मीठा करेंगे। ये एक परंपरा होती है, खुशी में मिठाई और बैंड। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के 3 दिवसीय दौरे पर थीं। आज अपने दौरे के आखिर दिन वो रायबरेली के डीह ब्लॉक के हाजीपुर गांव में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। कार्यक्रम में सलोन विधायक दल बहादुर कोरी के साथ जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। ईरानी ने जनता के साथ बैठकर मन की बात कार्यक्रम को सुना और इसी बीच क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से संबंधित शिकायत उनसे की, जिस पर उन्होंने कहा कि यहां पर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों मौजूद हैं, जो आपकी समस्याओं का जल्द ही निस्तारण करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से साल 2020 में देश के नागरिक कैसे एकजुट होकर संकल्पित भाव से वैश्विक महामारी कोरोना की इस परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ समन्वय में दृढ़ संकल्प के साथ जैसे उन्होंने ये वर्ष बिताया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सभी नागरिकों का देश के अभिनंदन किया। साथ ही नव वर्ष में नए संकल्प हम ले पर्यावरण के संरक्षण का, वोकल फॉर लोकल को और आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सब संकल्पित हों, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने आज अपने मन की बात के उद्बोधन में हम सब नागरिकों से आह्वान किया। आज डीह ब्लॉक की जनता, जिला रायबरेली की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को नववर्ष में और भी ऊर्जा के साथ राष्ट्र के उत्थान में समर्पित भाव से जो वो काम कर रहे हैं, उनको नव कीर्ति की प्राप्ति हो। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को एक अज्ञात व्यक्ति के तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई। हालांकि किसान नेता राकेश ने इसकी सूचना कौशांबी पुलिस थाने में दर्ज करवा दी है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। तो वहीं किसानों को आगे क्या करना है, इस बारे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जानकारी दी। उनको बता दिया था कि ये फोन है भाई, इसको आप देखो, तो पुलिस प्रशासन का काम है देखने का। अच्छा, आगामी 29 तारीख को बैठक होनी है, उसको लेकर कुछ बैठक होगी तो बैठक करेंगे सरकार से। अपने एजेंडा हमने सरकार को भेज दिया और हमने टाइम दिन सब बता दिया सरकार को। लगता है इस बार कुछ निष्कर्ष निकलेगा? हाँ, बातचीत होगी तो भाई मास्टर जी 21 दिन बाद में मिल रहा है, तो जहाँ से छोड़ कर गया सब्जेक्ट कोर्स, जहाँ से छोड़ा वहीं से फिर शुरू होगा। हाँ, मास्टर जी 21 दिन की छुट्टी पर थे, आ गए वापसी। अगली रणनीति देश भर में कृषि कानूनों का विरोध जारी है और इसके विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान बुराड़ी में निरंकारी समागम ग्राउंड में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों ने प्याज की फसल लगाई और बताया कि हमें यहां बैठे 1 महीना हो गया, खाली बैठे क्या करें, इसीलिए खेती कर रहे हैं। अगर मोदी जी नहीं मानते तो पूरे बुराड़ी ग्राउंड में फसल उगा देंगे। गन्नों की खेती है, प्याज कहते हैं, गन्नों की खेती है। हम 1 महीना हो गया यहाँ बैठे को। इतने बेले क्या करें, वे कुछ खेती करेंगे, खेती हमारे तो बेला कैसे बैठें, ऐसी खेती करने लगे। बाकी हमारे पंजाब में बहुत महंगी ज़मीन मिलती है, जहाँ मुफ्त में मिल रही है भी इतने खेती कर लिए, बेले क्या करेंगे। प्याज है 8-10 रोज में हो जाएगा, कुछ चटनी में पाने के लिए, फिर बड़ा हो जाएगा, तड़का तुड़का लाने के लिए, सब्जी बनाएंगे इसकी, शकेंगे उरी वहीं रहेंगे। अच्छा जी, अभी तो ये प्याज ही लगाया है। अब हम हमारे भाई जो पीछे आ रहे हैं उनको बोल दिया कोई बताऊं कि पौध हो। नगर निकाय चुनावों के लिए नगर परिषद कुल्लू से 10 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर 3 से 1, 4 से 2, 5 से 4, 6 से 2 और 11 नंबर वार्ड से 1 ने पर्चा भरा। नगर परिषद कुल्लू में 10 नामांकन भरे गए। तो वहीं इस मौके पर तहसीलदार कुल्लू मित्र देव ने बताया कि नगर परिषद कुल्लू ने 10 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा। उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर को अंतिम दिन होगा, जबकि इसके बाद नामों की छंटनी की जाएगी। 10 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं आज। उसमें से वार्ड नंबर 4 से तानवेंद्र सिंह, वार्ड नंबर 4 से ही मनोज शर्मा, वार्ड नंबर 11 से रितु देवी, वार्ड नंबर 3 से निर्मला, वार्ड नंबर 6 से दिनेश कुमार,
वार्ड नंबर 5 से अनुज कुमार, वार्ड नंबर 5 से ही विपुल प्राशर, वार्ड नंबर 6 से गोपाल कृष्ण, वार्ड नंबर 5 से विनीत प्राशर और वार्ड नंबर 5 से पूजा शर्मा। इस प्रकार हमारे 2 दिनों की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। इसमें अभी तक हमारे पास कुल 18 नामांकन पत्र नगर परिषद कुल्लू के विभिन्न वार्डों के लिए प्राप्त हुए हैं। जैसे ही हमारे पास कोई भी कैंडिडेट नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आ रहा है, हम उनको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो गवर्नमेंट ने डिवाइस किया हुआ है उसकी एक प्रतिलिपि दे रहे हैं, जिसमें कि उनका वो प्रचार करने का तरीका क्या रहेगा, कितने लोग उसमें जाएंगे और देयर आफ्टर के उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का वो लोग ध्यान रखेंगे तथा जो भी हमारा प्रोटोकॉल है कोविड-19 के स्प्रेड से बचने के लिए। खबर यूपी के अयोध्या से, जहां पर अयोध्या मंडल के उपगन्ना आयुक्त कार्यालय का चपरासी संजय गुप्ता ने उपगन्ना आयुक्त हरपाल सिंह पर गंभीर आरोप लगाया। दरअसल संजय गुप्ता का कहना है कि गन्ना उपायुक्त हरपाल सिंह कार्यालय में ड्यूटी के अलावा घर पर भी काम करवाते हैं। यही नहीं, वह अपना भी काम करवाते हैं। जब संजय ने काम से मना किया तो हरपाल सिंह ने उसे नौकरी से बर्खास्त कराने की धमकी दी। तो वहीं चपरासी संजय गुप्ता ने हरपाल सिंह का मसाज करवाते वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। निलंबित होने के बाद चपरासी संजय ने मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, गन्ना आयुक्त समेत कई अधिकारियों से शिकायत की। मैं कार्यालय उपगन्ना परिषद अयोध्या में चतुर्श्रेणी के पद पर कार्यरत हूँ। 24 वर्षों से विगत कार्यरत हूँ। कभी भी किसी अधिकारी से कोई शिकायत नहीं रही है, किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं रही है। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर्तव्य निष्ठा से करता चला आ रहा हूँ। लेकिन जब से श्री हरपाल सिंह उपगन्ना आयुक्त महोदय आए हैं, इनके द्वारा ड्यूटी के अतिरिक्त जो है अतिरिक्त घरेलू कार्य भी लिए जाते हैं। इनके द्वारा शराब बियर मंगाकर कार्यालय परिसर में ही आवास बनाकर रह रहे हैं, वहीं पर पिया जाता है। एवं पीने के बाद पूरे शरीर पर तेल की मालिश, मसाज कराई जाती है एवं अश्लील जो है भाषा का प्रयोग एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसकी जब मैंने जो है यह सब कार्य करने से मना कर दिया तो इन्होंने जो है मुझे गलत तरीके से निलंबित कर दिया। के कर्मचारी हैं, ये आए दिन बिना सूचना के अनुपस्थित रहना इनकी उसमें है, आदत में शुमार है। इनके द्वारा पूर्व अधिकारियों जब इन पे नियंत्रण करने की कोशिश की तो इनके ये स्थानीय होने के नाते इसने उन पर दबाव बनाया, इधर उधर के आरोप लगाए, जो कि बाद में निर्मूल सिद्ध हुए। और ये वर्तमान में भी दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहा है, एक कर्मचारी आचार नियमावली का उल्लंघन कर रहा है। और इसी बीच चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ पा रही है। 30 दिसंबर को पंजाब कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में यह बैठक की जानी है। आपको बता दें, दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। तो 30 दिसंबर को पंजाब कैबिनेट की अगली बैठक होनी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक होगी। तो तमाम आगे की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। पंजाब कैबिनेट की यह अगली बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसकी अगुवाई करते नजर आएंगे। 30 दिसंबर को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंजाब कैबिनेट की ये जो बैठक है वो होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें जो कि चंडीगढ़ से मिल पा रही है। पंजाब कैबिनेट की एक और बैठक जो है वो 30 दिसंबर को होनी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में ये बैठक की जाएगी। उधर मुंबई पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब रूटीन चेकिंग के दौरान उसने एक महिला को 30 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़ दिया। हालांकि इस दौरान महिला का एक साथी फरार हो गया। महिला के पास से बरामद किए गए गांजे की कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। भारतीय रेलवे को अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल चुका है। गुजरात में जमीन अधिग्रहण काम पूरा हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिग्रहण के मसले पर फैसला नहीं लेने के चलते प्रोजेक्ट में देरी हो रही है।
अधिग्रहण में हो रही देरी के कारण भारत की पहली बुलेट ट्रेन को 2 चरणों में चलाया जा सकता है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 2024 तक अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन को चलाने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन भूमि अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों के चलते ये ट्रेन अब मुंबई तक नहीं चलाई जाएगी। ट्रेन को 2 चरणों में शुरू किया जाएगा। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਏ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के कोतवाली बागरमऊ के अंतर्गत माढ़ापुर रोड पर बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते गोली चलाई गई। पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। एक युवक आया है, उसका नाम है बबलू सनाफ रामजीवन चालाहा गांव का रहने वाला है। वो गन शॉट इंजरी का है। उसके मल्टीपल पैलेट लगे हुए, छर्रे लगे हुए हैं उसके शरीर पे। कितने छर्रे होंगे? छर्रे लगभग 10-12 के आसपास हैं। अच्छा, तो आप यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से इसका प्राथमिक उपचार करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्नाव के लिए। उधर पंजाब के लुधियाना में आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम हुई। लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि इतनी ठंड पड़ रही है कि उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे। पिछले 4 से 5 साल में ऐसी ठंड नहीं हुई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक शहर में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सर ठंड बहुत है जी, इत्थे शिमला बनया पिया जी, हाथ पैर निकलते नहीं बाहर, बुरा हाल है। इतनी ठंड पड़ रही है इधर लुधियाना में, बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, इतनी ठंड है। हाँ जी, बहुत 4-5 साल बाद इतनी ठंड पै रही। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में काफी ठंड पड़ रही है।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इतनी ठंड के बावजूद भी लोगों ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। स्थानीय लोगों ने बताया, आज रोज की तुलना में ठंड काफी कम है। पहले कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता था, आज ठंड कम है, इसीलिए नहाने में आनंद आ रहा है। बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रहा था, नहाने में टंगरे उंगरे कांप रहा था, और आज तो देखने में लग रहा है मौसम बड़ा सुहानी है, और सुहानी की वजह से ठंडी तो बहुत कम है। सूर्य नारायण तो हुए हैं यार, ठंडी तो बहुत कम है और नहा रहे हैं, बहुत आराम से आनंद भी ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल। जगन्नाथ जी, ठंड रोज की अपेक्षा कम है कि ज्यादा है? देखिए, रोज तो इतना ठंड था कि कोहरा सामने तक दिखाई नहीं देता था, और आज तो ठंड कम है और नहाने का आनंद ही कुछ और है। मेरा नाम नरेंद्र नाथ वाजपेयी है। वाजपेयी जी, ठंड आज कितनी है, कम है कि ज्यादा है? पहले दिनों से तो आज कम है, क्योंकि आज नारायण का दर्शन भी हुआ, और ठंडी जो है 2-3 दिन पहले अधिक। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना इलाके के झपहा के एक घर में आग लगने से नुकसान हो गया। आग लगने के कारण एक 4 साल के बच्चे की भी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गैस लीक होने के कारण भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आग की चपेट में 8 घर और आ गए। पीड़ित परिवार का कहना है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ जलकर राख हो गया है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगी है सर, यहाँ जैसे ही गोली का चर्चा चला है, आदमी जो है कि खाना बना रहा था, गैस लीक कर गया, आदमी सब उधर गोली के चक्कर में भाग चला कि मेरा घर का सामान का गोली मार दिया, गाड़ी छीन लिया मोटर एटो, अब उसी में सब उधर भागा। इधर जो है कि गैस लीक कर गया, आग लगा और मेरा पोता जल के मर गया। कितना गहना जेवर जला। नए साल 2021 में कोरोना महामारी से निजात मिलने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। एक तरफ भारत में जहां कोरोना वैक्सीन की तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं अब संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या तेजी के साथ बढ़ने के साथ एक्टिव मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब कोरोना रिकवरी रेट 90% से ज्यादा पहुंच चुका है। उधर मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां मुंबई से सटे ठाणे शहर के 2 नामी होटलों में देह व्यापार की छापेमारी की गई। महाराष्ट्र सरकार के नियमों की अवहेलना करते हुए कानून को ताक पर रखकर देर रात फिल्टर लाउंज और 360 रेस्टोरेंट एंड लाउंज में देह व्यापार का काम चल रहा था, जहां थाने में पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी छापेमारी करते हुए तमाम ग्राहक सहित मैनेजर और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के हापुड़ के थाना बाबूगढ़ पुलिस और एसयूवी सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश टाइगर गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया था, जबकि 2 बदमाश भागने में कामयाब हो गए। आपको बता दें, पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ करते हुए मामले की जांच कर रही है। जब नाकाबंदी की तो ये पुलिस पार्टी के लोगों ने फायर की। पुलिस ने आत्मसात उनको पकड़ने का प्रयास किया, फायर किया तो ये गाड़ी से भाग कर निकला। एक बदमाश को गोली लगी है, जिसने अपना नाम देवराज उर्फ टाइगर बताया, और ऐसा पता चला है कि इस पर नोएडा से 25,000 रुपये का इस पर इनाम। 3 अन्य लोगों को भी पुलिस ने पकड़ लिया, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम पता कर रहे हैं। 2 वहाँ से फरार हो गए, तो कॉम्बिंग लगातार जारी, उनको भी हम शीघ्र पकड़ लेंगे। टोटल 6 बदमाश का होना पाया गया इस गाड़ी में। उसको तत्काल हम लोगों ने अस्पताल पहुँचा दिया, उसकी स्थिति ठीक है। 1 जनवरी से आप उत्तर प्रदेश में बिना फास्टैग बीमा नहीं करा सकेंगे। दरअसल सरकार ने बिना फास्टैग के गाड़ियों का थर्ड पार्टी बीमा कराने का रोक लगा दी है। नए साल पर 4 जनवरी से 4 पहिया गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा।
टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार लंबे समय से फास्टैग लगवाने की अपील कर रही है। नए साल के पहले दिन से इसके पूरी तरह से अनिवार्य होने के बाद भी अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो आपको टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर पहले रोक लिया जाएगा। इसके बाद आपको वापस लाकर टोल प्रबंधन की तरफ से बनाए गए स्टॉल पर दोगुनी कीमत देकर फास्टैग खरीदना होगा। ऐसा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की घोषणा के बाद किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की जनता के साथ रेडियो के जरिए मन की बात की गई, तो वहीं किसानों की तरफ से थालियां बजाकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए अपने मन की बात मोदी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। बात करें पंजाब के बटाला के नजदीकी गांव छिनार रेलवाला की, तो वहां पर किसानों की तरफ से गांव के नजदीक बन रहे अडानी ग्रुप के गोदामों पर चल रहा काम रोक लिया गया और गोदामों की तरफ जाने वाले रास्ते पर दिन रात धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੈਲੋ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਖੇਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 500 ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ मन की बात करता उन। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।